Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is the photoelectricity and X-ray and laser. Okay, yes sir. So in this lecture we have to discuss about the topics. तो कौन से टॉपिक्स देखने हैं वो पहले देख लेते हैं. तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने स्टडी किया था, तो उसका एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल. देन उसके टाइप्स देखेंगे, उसके और कौन से एप्लीकेशंस है उसके टाइप्स के, वो सब देख लेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है. तो यही चीज़ है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. ओके, लास्ट लेक्चर्स में. ठीक है, डिटेल में देखा हुआ है. वही अभी उसके कुछ एप्लीकेशंस है. ओके, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल. ओके, तो ये एक तरह का सेल है. जैसे हम लोग जानते हैं सेल क्या चीज़ होती है. ओके, पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के टर्मिनल्स रहते हैं कोई भी सेल को, वैसा इसको भी रहते हैं. ओके, तो देखो इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ किया जाता है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही ये एप्लीकेशन है. मतलब उसमें जो प्रिंसिपल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही प्रिंसिपल होगा. मीन्स क्या होने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन क्या था कि लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, तो यही प्रिंसिपल एक्चुअली यहाँ पे भी वर्क हो रहा है. ओके, यहाँ पे भी वही होगा. लाइट एनर्जी आएगी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, ये अभी इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, क्या क्या इसमें मेन पार्ट्स है वो हम देखेंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है कैथोड, जिसको के से रिप्रेजेंट किया है. तो ये जो ऐसी जो प्लेट दिखाई, तो इसे कैथोड, ये कैथोड का काम कर रही है. ओके ओके, देन नेक्स्ट जो है, ओके, तो वो क्या रहेगा, एनोड. ओके, तो क्या रहता है, कैथोड जो रहता है उसके पास निगेटिव रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ओके, एंड एनोड रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगी. ओके, इंक्लोज इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब. ओके, तो ये एनोड है. देखो ये ऐसा जो ये रॉड जैसा वो एनोड है. ओके, और वो इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, मतलब ये इवैक्यूएटेड मीन्स इसके अंदर कोई हवा वगैरह नहीं जा सकता. ओके, ऐसा वाला इवैक्यूएटेड है. और वो ग्लास है मतलब क्या होगा, उसके अंदर लाइट जा सकता है बट हवा नहीं जा सकता. ओके, ऐसा. देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द सेमी सिलिंड्रिकल कैथोड. ओके, सेमी सिलिंड्रिकल क्यों बोला है, देखो ये सिलिंड्रिकल शेप है बट आधा ही है, आधा होने की वजह से उसको सेमी सिलिंड्रिकल ऐसा शेप बोला गया है कैथोड के शेप को. देन विद द फोटो सेंसिटिव मटेरियल फॉर्म्स द इनर साइड. ओके, तो उसके ऊपर ना एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है. फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब कैसा कि जैसे ही लाइट गिरेगी उसके ऊपर वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, ऐसा मटेरियल है. ओके, तो वो चीज़ होने वाली है यहाँ पे. फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उसके अंदर आ जाएगी. ओके, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट पे रिएक्ट करेगा वो, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी उसमें. ठीक है, ऐसा, इसलिए वैसे मटेरियल को बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल. देन द एनोड इज रॉड ऑफ प्लेटिनम केप्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ कैथोड. ओके, तो क्या होता है, जो एनोड है ये रॉड जैसा दिखा है वो एक्चुअली क्या प्लेटिनम रॉड है. ओके, केप्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड का जो एक्सिस है वहाँ उसके अलॉन्ग ही वहाँ पे उसको एक्चुअल में प्लेस किया गया है. द कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यही चीज़ है. देखो ये कैथोड है, इसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से. और जो मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो है ये जो पार्ट है, ओके, यहाँ से क्या होगा, बैटरी कनेक्ट हो जाएगी. तो बैटरी का मैं यहाँ पे ऐसा शो करता हूँ. तो ये देखो यहाँ पे है निगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, बैटरी का, और ये जाके यहाँ से इसको कनेक्टेड है. ओके, ऐसा हो जाएगा. तो ये क्या होगा, ये निगेटिव है, ये है पॉजिटिव बैटरी का निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे दो टर्मिनल्स रहेंगे, वैसे कनेक्टेड है. ठीक है, इतना समझ लो. देन एंड एनोड इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी थ्रू मिली एमीटर. ओके, मिली एमीटर भी यहाँ पे कनेक्ट किया है, मतलब करंट कितना उसमें से फ्लो होगा, मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो मेजर करने के लिए भी वो भी करेंगे हम. ओके, व्हेन लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन कैथोड, मतलब जब लाइट कैथोड पे गिरेगी. ओके, कैथोड देखो ये दिखाया गया है, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट दिखाया गया है इसी को कैथोड बोलते हैं. तो इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी, मतलब ये देखो अल्ट्रा वायलेट जो दिखा रहा है वो मतलब लाइट है. हमारे लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज भी रहते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर गिर रहे. ओके, तो जैसे ही उस पर आ रहा है वैसे इट इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो वो क्या करेगा, मटेरियल है, मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा. और उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी किया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. ओके,
लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर बाहर निकल जाते हैं उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, किसके ऊपर इमिट करेगा? एनोड के ऊपर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय एनोड, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली निगेटिव चार्ज है, और जो एनोड है हमारा वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या होगा, वो एनोड उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा अपने तरफ खींचने की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नाउ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वहाँ पे, मतलब एक तरह का फ्लो हो रहा है वहाँ पे। ओके, जैसे ही चार्ज वहाँ पे मूव कर रहे मतलब क्या हो गया, करंट वहाँ पे आ रहा है, करंट क्रिएट हो गया। ओके, हमने देखा था कि चार्ज का जो मूवमेंट है उसी को करंट बोला जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड मिली एमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, और इसके वजह से क्या होगा, हमने यहाँ पे कहीं पे अगर मिली एमीटर लगा दिया है तो उसमें से ये रहेगा, एरो जैसा रहता है, तो वो एक्चुअली डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब वो हिलेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वो दूसरे पोजीशन में जाएगा, और इसी का मतलब क्या हो गया कि करंट फ्लो हो गया। करंट फ्लो होना ही मतलब कि मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाना। मिली एमीटर मतलब क्या रहता है, वो एक्चुअली करंट मीटर ही रहता है, मतलब करंट को मेजर करने के लिए रहता है। ओके, तो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअली वर्किंग करता है। ओके, हमने वही इसका प्रिंसिपल यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका टाइप्स देखते हैं। अभी टाइप्स में 3 तरह के टाइप्स होते हैं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, पहले याद रखो, पहला है फोटो इमिसिव सेल, देन सेकेंड आता है फोटो कंडक्टिव सेल, एंड चौथा जो आता है वो फोटो वोल्टाइक सेल आता है। तो अभी ये इसके नाम अलग अलग क्यों है, नाम अलग है मतलब इसका पर्पस भी अलग ही होगा, कुछ वो अलग ही वर्किंग करता होगा। ओके ना, सेम थिंग है, बट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, लेकिन अलग टाइप से वो हो रहा है, वहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखो पहला क्या है, फोटो इमिसिव सेल। फोटो इमिसिव सेल में एक्चुअली क्या होता है, देखो, व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन ए कैथोड ऑफ फोटो सेल, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। मतलब क्या होने वाला है इसमें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है जो एक्चुअली हम फॉल ऑन ए कैथोड ऑफ फोटो सेल, मतलब वो क्या करेंगे, हम फोटो सेल के कैथोड पे हम वो लाइट को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को वहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। जैसे इंसिडेंट करेंगे, उस जो मटेरियल है वहाँ पे, ओके, जो कैथोड का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होकर वो बाहर निकलेंगे मतलब इमिट हो जाएंगे। और इमिट होने के बाद क्या होगा, बाहर कलेक्टर भी है। कलेक्टर मतलब कौन सा, एनोड है यहाँ पे। तो एनोड क्या करेगा, वो तो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने इधर खींचने की कोशिश करेगा। ओके, सो इस तरह का जो सेल होगा, और उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। मतलब जैसा प्रोसेस हमने अब भी बताया ना मैंने फोटो सेल का, सेम वही सेल। ओके, उसी चीज़ को बोला जाता है फोटो इमिसिव सेल। ओके, ऐसा रहता है। दिस टाइप ऑफ सेल रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई, और ऐसे सेल को काम करने के लिए ना पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती। ओके, ये भी याद रखो। ओके, तो यही चीज़ है इसमें। और इसमें मेन चीज़ क्या क्या रहती है, देखो, कैथोड है, एनोड है, और कैथोड जो है वो इमीटर का काम कर रहा है, और जो एनोड है वो कलेक्टर का काम कर रहा है। क्योंकि कैसा हो रहा है कि जैसे ही मीन्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कैथोड, कैथोड के ऊपर जैसे ही लाइट अगर इंसिडेंट की जाती है, तो क्या कर रहे हैं, उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हर एक सब्सटेंस में रहते हैं, लेकिन कैथोड का जो मटेरियल है उसमें कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, क्योंकि मेटल है, तो फिर क्या होगा, वो एकदम से एक्साइट होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने बाहर फेंक देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो तो निगेटिव चार्ज है, और एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, तो क्या होने वाला है, जैसे ही उसको कनेक्ट करेंगे वो वहाँ पे उसको खींच लेगा। ओके, निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। ओके, और उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे मोशन हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब क्या हो गया, चार्ज फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज रहता है, तो चार्ज फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। और इसलिए जो हमारा हमने जो मिली एमीटर लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे मिली एमीटर लगाया है, देखो ऐसा रहता है, वहाँ पे शो किया जाता है, उसका सिंबल ऐसा है, तो उसको वो जो एरो दिया है वो एरो एक उसका इंडिकेशन है। ओके, कि वो कितने अमाउंट में करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अगर वो करंट अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर कम है तो वो कम दिखाएगा, वैसा है। ओके, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगा कि उसमें से करंट कितने अमाउंट में एक्चुअल में फ्लो हो रहा है। ओके, और ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट वर्क नहीं कर पाएगी, मतलब हम सिर्फ लाइट में रख देंगे तो नहीं चलेगा। ओके, उसको ये भी चाहिए, मतलब उसको बैटरी चाहिए, बैटरी होगी तभी वो कैथोड भी वहाँ पे काम करेगा, एनोड काम करेगा, सब अपने हिसाब से काम करेंगे। ओके, क्योंकि बैटरी अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो एनोड एक्चुअली पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे ही लाइट भले ही इंसिडेंट कर दे तो भी वो
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद भी उसके अंदर वो नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्या प्रोसेस नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ऐसा है। ओके, सो दोनों साइड से होना चाहिए। नाउ अभी नेक्स्ट और एक टाइप है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया एक्चुअली। ओके, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 1 हो गया। 2 एक दिखेंगे, फोटो कंडक्टिव सेल। ओके, ये कौन सा है हमारा 2 नंबर। सो देखो फोटो कंडक्टिव सेल, कंडक्टिव इसमें 2 वर्ड आ गए। देखो फोटो आया मतलब लाइट, कंडक्टिव मतलब कंडक्शन प्रोसेस होने वाले। कंडक्शन मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ तो करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए तब जाके कंडक्शन होता है। ओके, ऐसे ही कंडक्शन नहीं होता। सो फोटो कंडक्टिव सेल में क्या कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ फोटो कंडक्टिव सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सेल इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, दैट इज कंडक्टिविटी इंक्रीज। मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ तो रेजिस्टेंस पहले से होता है। ओके, और जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम कम होते जाता है। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा, हमें रिलेशन तो मालूम ही है, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा रिलेशन था हमारा, आई आर। ओके, मीन्स क्या हो गया, आई और आर का अगर हम देखें, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, आई और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, या फिर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमारा रेजिस्टेंस कम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा करंट बढ़ रहा है, ऐसा हम समझेंगे। ओके, मीन्स जितना लाइट उस पर ज़्यादा पड़ेगा, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, मोर डिक्रीजेस, दैट इज कंडक्टिविटी मोर इंक्रीजेस। ओके, ये फिनोमेना यहाँ पे वर्क होगा। ओके, और ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे इसका मटेरियल इस तरह से रहता है, सिरेमिक बेस होता है नीचे। ओके, सिरेमिक बेस मतलब कौन सा रहता है, नॉर्मली जो सिरेमिक जो चीज़ें रहती है हमारे घर में वैसे, तो उसके ऊपर फिर वो सेमीकंडक्टर का मटेरियल लगाया जाता है। ओके, वही एक्चुअली क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो उसका रेजिस्टेंस कम होते जाता है। रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे करंट ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा। ओके, वो चीज़ होगी, इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा मिली एमीटर में। ओके, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट का करंट उसके अंदर से एक्चुअल में फ्लो हो रहा है। ओके, फोटो कंडक्टिव सेल में इसका ही एग्जांपल एक्चुअली एलडीआर जो हमारा एग्जाम्पल लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो हम आगे देखने वाले हैं, ओके, डिटेल में, तो वो भी इसका ही एग्जांपल है। ओके, सो ये चीज़ रहती है, और इसको क्या हमें चाहिए, बैटरी की ज़रूरत भी पड़ती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई। ओके, बैटरी का सप्लाई भी चाहिए इसके लिए। बैटरी का सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव उसको शो करने के लिए। ओके, तब जाके ये एक्चुअली वर्क करता है। तो अभी क्या होगा, फोटो कंडक्टिव सेल भी हमने देख लिया कि जैसे ही लाइट उसके सरफेस पे वो जैसे ही इंसिडेंट होती है, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ओके, ऐसे केस में फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो मिली एमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से सेल को हम क्या बोलते हैं, फोटो कंडक्टिव सेल बोलते हैं। और इसमें एक्चुअली में क्या रहेगा, इसको फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना इसमें, और कंडक्शन भी हो रहा है, इसलिए फोटो कंडक्टिव बोलते हैं, अभी फोटो रजिस्टर बोलते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नली बैटरी भी इसको अटैच करनी पड़ती है। ओके, तो इसमें देखो लॉग तो हमारा ओम्स लॉ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वैसे जो मैंने यहाँ पे दिखा है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अभी क्या है, हमने तो जितने भी अभी दोनों भी सेल्स देखे, ओके, फोटो इम्यूसिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, दोनों में भी एक चीज़ थी कॉमन कि दोनों में भी बैटरी का सप्लाई रिक्वायर था। ओके, बिना बैटरी का वो काम नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसा भी सेल होगा कि जो बिना बैटरी का ही काम करे। ओके, बिना बैटरी के भी चले। ओके, बैटरी की ज़रूरत ना पड़े जिसको, वैसा भी तो कोई सेल होना चाहिए। तो ऐसा सेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। ओके, तो वो है। ओके, द नेम ऑफ द सेल इज फोटो वोल्टाइक सेल।
ओके, तो उसका भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज फोटोवोल्टाइक सेल। तो देखो फोटोवोल्टाइक सेल ये एक्चुअली डे टू डे लाइफ में भी लोग यूज़ करते हैं बहुत बार, नॉट ऑल पीपल्स बट मोस्ट ऑफ। तो ये क्या रहेगा, देखो ये थर्ड टाइप है। तो देखो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल जो लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमने देखा था लाइट जैसे ही गिरती थी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते थे, फिर इलेक्ट्रॉन्स आते थे एनोड के ऊपर, फिर एनोड से वो मूव होते थे, ओके, निगेटिव पॉजिटिव ऐसा, फिर उससे वो करंट वहाँ पे दिखता था हमें, ओके, डिफ्लेक्शन। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या होने वाला है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, सरफेस पे गिरेगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्जन, मतलब लाइट एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बीच में किसी भी तरह की चीज़ कुछ नहीं होगी, ओके। डायरेक्ट हमें करंट वहाँ पे मिलेगा, कुछ वहाँ पे एनोड कैथोड वैसी चीज़ वहाँ पे हमें मतलब होते इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे बट वो चीज़ नहीं होगी, ओके, मतलब बीच में डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, अंदर से एकदम से हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, और यहाँ पे देखो इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में पूछने जैसा ये क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, विच टाइप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई, ओके, तब उसका आंसर लिख देना तुरंत, फोटोवोल्टाइक सेल, ओके, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मेन एग्जाम्पल एक है, वो है सोलर सेल या फिर सोलर पैनल जो हम बोलते हैं वो, ओके, सोलर का, जिसमें पानी गर्म करने के लिए वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, सोलर के जो आजकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो वो क्या है, उसमें वही चीज़ होती है, डायरेक्ट लाइट को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सन है, इसके थ्रू जैसे हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह सब आ रहे हैं, ओके। तो क्या होता है, इसके ऊपर का जो पार्ट है वो एक्चुअली निगेटिव है, निगेटिव मतलब फ्रंट इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको, और नीचे का जो पार्ट है वो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, ओके, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कुछ नहीं जाएगा, ओके, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नीचे का जो पार्ट है वो क्या, बैक इलेक्ट्रोड है, और उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही उस पर लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाएगी, वो लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर, ओके, इसलिए उसको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग बोलते हैं। तो पहले का जो ऊपर का पार्ट है ये देखो यहाँ पे निगेटिव है पूरा, और नीचे का जो पार्ट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ओके, मतलब पॉजिटिव वहाँ पे होंगे। और जैसे ही लाइट गिरेगी, लाइट गिरने से क्या होगा, वो उसके अंदर जो पहले से जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे वो एक्चुअली क्या करेंगे, वहाँ पे एक्साइट हो जाएंगे, ओके, और मूव करेंगे वहाँ पे। जैसे ही मूव करना चालू करेंगे वहाँ पे वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा, वो फिर ऐसे मूव करेंगे इसके अंदर से अल्टरनेटिंग। तो जैसे मूव करेंगे यहाँ पे जो बल्ब होगा या फिर कुछ भी होगा वो वहाँ पे ग्लो करेगा, मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो गया। मतलब यहाँ से तो निकल रहा था, ये जो निकल रहा था ये तो पूरा लाइट है, देखो यहाँ से निकल रहा है ये तो पूरा लाइट है, ओके, बट क्या हो गया, जैसे ही वो लाइट उस पर गिरा मटेरियल पे, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो थे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे दोनों भी, लेकिन वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थे से बने थे, तो वो क्या हो गए, वहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे मूव करने लगे वहाँ पे, तो क्या हो गया, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस होने की वजह से एक्चुअली क्या, वहाँ पे जो बल्ब वगैरह हमने जो कुछ इक्विपमेंट लगा वहाँ पे अटैच किए थे वो ग्लो होना स्टार्ट हो गए, ओके, वही चीज़ है। तो ये एक्चुअली फोटोवोल्टाइक सेल का चीज़ है, मतलब कि इसमें देखो दो चीज़ नाम आ रहे हैं, फोटो आ रहा है, वोल्टाइक आ रहा है। वोल्टाइक मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, और फोटो मतलब क्या, लाइट है, लाइट और वोल्टेज दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब क्या, डायरेक्ट लाइट का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, ओके, वही चीज़ हो रही है। इसलिए बोला जाता है ना, लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम यही है, सोलर सेल का एग्जांपल है, ओके, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह रहते हैं, ओके, स्ट्रीट लाइट पे भी आजकल रखते हैं, तो उसमें भी इस तरह के फिनोमेना यूज़ होते हैं, ओके, फोटोवोल्टाइक सेल का। वो चीज़ है। देन हमारे पानी गर्म करने के लिए भी सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें वो चीज़ रहती है, ओके। सो नाउ हमें ये पता तो चल गया है फोटोवोल्टाइक सेल एक्चुअली कैसे वर्क करता है, और ये सब बाकी दोनों सेल्स से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें
किसी भी तरह का एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो पहला जो है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए फोटो सेल इट बिकम्स ऑन एंड व्हेन लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। जैसे जैसे लाइट की पहले क्या होगा, जैसे लाइट फोटो सेल पे गिरेगी वो ऑन हो जाएगा, एंड जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे भी बढ़ेगा, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक प्ले मेजर रोल इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो यही वहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ होने वाला है सब जगह पे। तो देखो ये कहाँ यूज़ होता है, फोटो सेल इज यूज इन लक्स मीटर। लक्स मीटर मतलब इंटेंसिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसे लक्स मीटर बोलते हैं। ओके, एंड प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है हमने देखा था कि इंटेंसिटी के साथ वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे लक्स मीटर में वो यूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा करंट आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगा। इट इज़ यूज फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक कंट्रोल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक होता जाएगा। ओके, उस चीज़ के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली द स्ट्रीट लाइट्स। ओके, मतलब स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिक वहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होगा। मतलब कैसे, जैसे लाइट जाएगी, मतलब रात के टाइम पे लाइट नहीं रहेगी तो वो टाइम पे ऑटोमेटिक वो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर देगा, और जैसे ही वहाँ पे लाइट्स उसको मिलेगी तो वो उस तरह से, मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया जाएगा कि जब उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, मतलब दिन के टाइम पे वहाँ पे लाइट रहेगी तो वहाँ पे वो लाइट्स बंद होनी चाहिए, और जैसे ही लाइट्स बंद हो जाएगी, दिन के टाइम पे कोई लाइट नहीं गिरेगी उसके ऊपर, सनलाइट कोई नहीं रहेगा, तभी वो अपने आप ऑन हो जाएगी। वैसे इट इज़ यूज्ड इन रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ अ फिल्म। ओके, तो मतलब वहाँ पे भी यूज़ होता है जब रिकॉर्डिंग वगैरह जो शूटिंग चालू होती है, तो वह कैमरा के भी एक्यूरेसी आने के लिए वहाँ पे जैसे फोटो लाइट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। देन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन टेलीविजन सेट्स, फायर अलार्म्स में भी यूज़ होते हैं। फायर अलार्म्स में यूज़ है, मतलब जैसे कहीं से फायर आया, कुछ आया, तो वो तुरंत एब्जॉर्ब करके वहाँ पे उसको लाइट्स दिखेंगे फायर की वजह से, तो वो तुरंत उसको सिग्नल्स देगा और वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन बर्गल अलार्म का हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, उसमें बताऊँगा। देन फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज इन एक्सपोजर मीटर भी कैमरा के साथ आता है, तो उसमें भी यहाँ पे यूज़ होती है, वो भी हम देखेंगे आगे। इट इज़ यूज एज अ लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने अभी बताया था लक्स मीटर में भी ये यूज़फुल है, ठीक है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। अभी देखो बर्गलर अलार्म का देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। बर्गलर अलार्म में कौन सा होता है सेल, तो फोटोवोल्टाइक सेल वहाँ पे यूज़ होता है। ओके, दिस डिवाइस इज केप्ट नियर अ सेफ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ थीफ। मतलब जो चोर वगैरह आएगा तो वहाँ से बचाने के लिए ये बर्गलर अलार्म एक्चुअल में चीज़ डिवाइस यूज़ होता है। इसमें क्या रहता है, विच इज़ यूज फॉर लोकेटिंग इंट्रूडर थीफ नियर प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स लाइक सेफ। ओके, तो चोर वगैरह रहते हैं तो उनसे बचाने के लिए ये एक्चुअली काम करता है। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड एन इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब इसमें क्या है, एक फोटो सेल रहेगा और इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट भी रहेगा। ओके, द लाइट फ्रॉम इंफ्रारेड सोर्स इज मेड कंटिन्यूसली इंसिडेंट ऑन दी फोटो सेल। तो देखो ऐसे लाइट जो यहाँ पे बीम ऐसे गिर रही है, यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस तरह से बीम कंटिन्यूस उस पर गिर रही होती है। ओके, तो क्या हो रहा है, थस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल फ्लोज कंटिन्यूसली। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से कंटिन्यू फ्लो होगा। बट अगर कोई भी बीच में आ गया, कोई भी अगर थीप, अगर कोई भी चोर अगर उसमें बीच में आ गया, वो रेस के बीच में, तो क्या होगा, थोड़ी टाइम के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भी वो अगर वहाँ पे रुक गया तो तुरंत वहाँ पे शो करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे कहीं पे इंटरप्ट आ गया, वहाँ पे रुक गया। ओके, और वैसे ही उसको पता चल गया द लाइट फॉलिंग ऑन फोटो सेल इज कट ऑफ, और कट ऑफ हो गई, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल स्टॉप्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गया एंड रिले सर्किट इज एक्टिवेटेड। वो टाइम पर रिले सर्किट एक रहेगा जो एक्चुअली बर्गलर अलार्म रहेगा, उसके अंदर का जो हुटर, सायरन हुटर रहेगा, उसको वो वहाँ पे बजाना स्टार्ट कर देगा एंड सायरन स्टार्ट्स हुटिंग। तो वहाँ पे वो सायरन ज़ोर ज़ोर से बजने चालू कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो आया यहाँ पे, जो वहाँ पे इसके बीच में से चला गया, तो फिर उसको पकड़ने का आगे का सिस्टम चालू हो जाता है। ओके, देन एक्सपोजर मीटर करके एक है। एक्सपोजर मीटर एक्चुअली क्या रहता है, जब भी कैमरा मैन्स वगैरह जब फोटो निकालते हैं, देखो यहाँ पे दिखा है कैमरा लिखा है, तो यहाँ पे जो रहेगा पर्सन उसके पास रहेगा जो एक्चुअली लाइट को मेजर करता है, कितने अमाउंट में लाइट आ रहा है। क्योंकि हम बाहर जब देखते हैं तो सिर्फ कैमरा का ही नहीं, तो सामने ये जो इसका भी फ्लैश आता है। ओके, तो वो भी चीज़ है कि कितना अमाउंट का लाइट आ रहा है और किसके हिसाब से वो कैमरा को सेट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए तो फोटोवोल्टाइक सेल इज यूज्ड इन
एक्सपोजर मीटर में भी फोटोवोल्टाइक सेल यूज होता है. द एक्सपोजर मीटर इज यूज अलॉन्ग विद द कैमरा टू नो द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ फिल्म. ओके, फॉर हैविंग अ गुड फोटोग्राफ, टू हैव अ गुड फोटोग्राफ, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, द एक्सपोजर ऑफ फिल्म शुड बी लेस. ओके, ये याद रखना कि गुड फोटोग्राफ के लिए क्या, अगर इंटेंसिटी लाइट ज़्यादा है तो एक्सपोजर ऑफ फिल्म शुड बी लेस, तो एक्सपोजर कम होना चाहिए. इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लेस, इंटेंसिटी अगर कम है लाइट की, मतलब जो सनलाइट की इंटेंसिटी, तो वो टाइम पे एक्सपोजर ऑफ फिल्म शुड बी मोर, तो वो टाइम पे एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए. द एक्सपोजर मीटर इज अ डिवाइस अटैच टू द कैमरा विच डिसाइड्स द एक्सपोजर ऑफ द फिल्म. फिल्म का कितना एक्सपोजर होना चाहिए वो. द एक्सपोजर मीटर कंसिस्ट ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तो एक्सपोजर मीटर जो रहता है, जो इसके हाथ में दिखाया जाए, देखो ऐसा मीटर टाइप ही रहेगा. तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही रहता है, सेंसिटिव मिलीमीटर एंड बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज टू इट. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के साथ. तो इफ डिफ्लेक्शन इन द मिलीमीटर इज स्मॉल, मतलब मिलीमीटर में अगर कम डिफ्लेक्शन, तो समझ जाने का कि कम फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. ओके, इट इंडिकेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज स्मॉल. हम समझ जाएंगे इंटेंसिटी कम है लाइट की, तो इसलिए एक्सपोजर वहाँ पे हमें ज़्यादा देना पड़ेगा. एक्सपोजर टाइम शुड बी मोर, वहाँ पे एक्सपोजर जो टाइम है हमारा वो ज़्यादा होना चाहिए. अभी क्या है, अगर इफ़ डिफ्लेक्शन इन द मिलीमीटर इज लार्ज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज लार्ज. तो मतलब अगर जो डिफ्लेक्शन है मिलीमीटर में वो अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा. और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस, वहाँ पे इंटेंसिटी लाइट वहाँ पे कम होनी चाहिए. ओके, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर वहाँ पे होनी चाहिए. ओके, वही चीज़ है. थर्स द एक्सपोजर टाइम शुड बी लेस. ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, मतलब करंट ज़्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी लाइट की. और वो हमें क्या बता रहा है कि एक्सपोजर टाइम वहाँ पे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो. सो ये फोटोग्राफर्स के लिए एक्चुअली यूज़फुल है एक्सपोजर मीटर. अभी देखो एक चीज़ है, LDR बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और फिर इसको फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं. ओके, इधर जो ई लिखा है ना वो निकाल देना, ठीक है ना, यहाँ पे फोटो रजिस्टर है उसका स्पेलिंग, ठीक है. तो ये जो LDR रहता है वो एक्चुअली कौन सा फोटो कंडक्टिव सेल का ही एग्जाम्पल है. ओके, LDR इज अ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी चेंजेस विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. LDR मतलब एक तरह का सेमी कंडक्टर का टाइप है, सेमी कंडक्टर जैसा है, और उसका क्या इंटेंसिटी चेंज होते रहता है लाइट के हिसाब से, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी वैसे. द टू कॉमन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज टू मैन्युफैक्चर फोटो कंडक्टिव सेल आर. तो फोटो कंडक्टिव सेल अगर बनाना है हमें तो दो तरह के मटेरियल्स रहते हैं. तो कैडियम सल्फाइड एक रहता है और एक कैडियम सेलेनाइड होगा. ओके, एक है CDS और CDS. ओके, दो मटेरियल्स है. तो इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है, देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस. मतलब फोटो कंडक्टिव सेल में हमने देखा था जैसे लाइट गिरेगी रेजिस्टेंस कम होते जाएगा. तो सेम यहाँ पे भी प्रिंसिपल वही है, लाइट जैसे ही उस पर एक्सपोजर होगा कम होगा. देखो इसका सिंबल यहाँ पे दिखाया गया. ओके, जैसे लाइट गिरेगी इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा सिंबल है वो एक्चुअली चेंज होते जाएगा. इन सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी गैप एग्जिस्ट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. हमने लास्ट सेम में सेमीकंडक्टर स्टडी किया था, उसमें हमने वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड स्टडी किया था. ओके, तो वही रहता है, उसके बीच में एनर्जी गैप रहता है. और एनर्जी गैप जहाँ कम है एकदम वो तो मेटल का रहता है, जहाँ सबसे ज़्यादा है वो इसका इंसुलेटर का रहेगा. और मीडियम गैप जो रहता है वो एक्चुअली सेमीकंडक्टर में रहता है. तो इसलिए क्या होता है, व्हेन लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस LDR पे जैसे लाइट वहाँ पे गिरेगी, मतलब इंसिडेंट होगी, तो फोटोन वहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे बाय मटेरियल. मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा. एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वैलेंस बैंड में वो एक्साइट होंगे एंड वो कंडक्शन बैंड में जंप कर देंगे. और जैसे भी कंडक्शन में जंप करेंगे वहाँ पे कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज होगा. एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस. मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होना, उसी को हम और एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी वहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो होगा. क्योंकि क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वैलेंस बैंड में वो एकदम से एक्साइट होकर कहा जा रहा है कंडक्शन बैंड में. मतलब ऐसा रहेगा, देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा एनर्जी गैप है बीच का. ओके, ये EG ऐसा एनर्जी गैप है. और देखो ये VB लिखा है, मतलब ये वैलेंस बैंड है, ये ऊपर का है कंडक्शन बैंड. अब क्या होगा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक्साइट होकर अभी क्या आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ऐसे जंप करेंगे सब के सब.
ऐसा, ओके। ये समझ लो, जैसे ये यहाँ पे जंप करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव यहाँ से भागे, मतलब वो क्या हो गया, वहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो गया, कंडक्शन स्टार्ट हो गया मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी यहाँ पे कम हो गई, ओके। ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ है। सो ये LDR है। अभी देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है LDR का, ओके। आप अगर LDR का देखोगे तो ये बहुत छोटा होता है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये इलेक्ट्रोड है नीचे का है तो, देन ये देखो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, लाइट ऊपर से गिरेगी, ऊपर एक ऐसा कोटिंग रहता है पूरा, वो मतलब कांच जैसा रहता है, क्लियर विंडो रहता है, ओके। उसके अंदर जो है ये जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है, ओके। फोटो कंडक्टिव मटेरियल रहता है जो CDS या फिर CDSC मैंने बताया अभी, उस मटेरियल से बनता है, ओके। नीचे टर्मिनल से उसके, ओके। तो इस तरह से ये एक्चुअली LDR का स्ट्रक्चर है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है LDR के, डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेशंस है। तो LDR इज फोटो कंडक्टिव सेल इज़ यूज्ड इन कैमरा फॉर एक्सपोजर कंट्रोल, ओके। तो ये कैमरा में एक्सपोजर कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जेरोक्स जो है हम निकालते हैं, ओके, फोटोकॉपी जो रहती है जेरोक्स मशीन वगैरह, उसमें भी क्या होता है, जो टू कंट्रोल डेंसिटी ऑफ टोनर की डेंसिटी वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भी हम फोटो कंडक्टिव सेल जो है उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे, कि कितने अमाउंट में डेंसिटी इंटेंसिटी वहाँ पे है, ओके। कंट्रोल मतलब जो टोनर मतलब क्या रहता है, जिसमें अंदर से एक्चुअली जो पाउडर जैसा रहता है, मतलब इंक रहता है जो, ओके, वो कितना अमाउंट में उस पर गिरना चाहिए, ओके, तब जाके वो एक्चुअली वो वहाँ पे बनाएगा। तो वो भी काम कौन करता है, यहाँ पे LDR करता है। वहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना यूज़ होता है जेरोक्स मशीन में भी। देन नेक्स्ट क्या है, इन सिक्योरिटी अलार्म में भी हमने जो बल्गर अलार्म में अभी देखा कि किस तरह से यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी हम LDR का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। स्मोक डिटेक्टर, ओके, स्मोक डिटेक्टर के लिए भी यूज़ होता है LDR। देन स्मोक डिटेक्टर मतलब स्मोक वहाँ पे होगा जहाँ से निकलेगा, मतलब आग वगैरह लग गई, स्मोक निकलता है तो तुरंत वो पता चलेगा। ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल, तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे LDR रखा हुआ है बॉक्स में, तो इस पर लाइट तो गिर रही है, तो दिन भर लाइट तो गिरेगी, तो वो पता है कि उससे हमें बंद रखना हुआ है, कोई हमें चालू नहीं करना है। पर जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी, ओके, जैसे लाइट बंद हो गई मतलब रात के टाइम पे लाइट नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई लाइट नहीं गिरेगा, सनलाइट वगैरह, तो वो टाइम पे क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो लाइट को बंद कर देगा, मतलब स्ट्रीट लाइट को बंद कर देगा। ये चीज़ होती है LDR के लिए, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल का काम कर रहा है, ओके। वही ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल मतलब हम घर पे करेंगे, और जो स्ट्रीट लाइट कंट्रोल है मतलब वो एक्चुअली पब्लिकली यूज़ होता है, ओके। दोनों भी जगह पे वही चीज़ है। तो ये एक्चुअली हमारे LDR के एप्लीकेशंस थे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ओके। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में वो हम क्वेश्चन बैंक कवर कर लेंगे, ओके। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.